के भाई ने भी, जो पिंकू यादव अभी जेल में बंद है, उन्होंने संपर्क साधा था और ये कहा था कि तुम दही गुप को रास्ते से हटाओ, विधायक जी पूरी तरह से जो चाहोगे उसके खिलाफ सबूत है तो निस्संदेह उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसे आप लाल यादव करते हैं, विधायक जी करते हैं, उनके ऊपर एक साजिश के तहत लांछन लगाया जा रहा है। तो जेल भेजा जाएगा। औकात वाला था ना, और तो सामने से मार के मेरे पति को दिखाता। जेल की पत्नी है और हम डरने वाले में से नहीं है। दही प्रकरण मामले में 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है। इस पूरे मामले की जांच अभी भी एएसपी भानु प्रताप सिंह सर कर रहे हैं हमारे साथ बात करने के लिए। सर, जिस प्रकार से काफ़ी चैलेंजिंग था, 21 दिसंबर 2024 को रंजीत राय और दही गुप की हत्या कर ली गई थी। इस पूरे मास्टरमाइंड राहुल जनरेटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभी भी कई आरोपी जो हैं वो फरार हैं, जो लाइनर का काम किए थे या किसी तरह की संलिप्तता थी। इस पूरे प्रकरण में अभी तक कितने आरोपी फरार चल रहे हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं बचे। इसमें 5 अभियुक्तों को इस दोहरे हत्याकांड में जेल भेजा जा चुका है और इसमें एक अभियुक्त सोनू, जो राहुल जनरेटर के अलावा दूसरा अभियुक्त था जिसने गोली चलाई थी, और एक ऑनलाइनर है वो इसमें फ़रार है। बस 2 अरेस्टिंग बाकी हैं। इसके अलावा इसमें उसको किसने हथियार सप्लाई किया, उन बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। अगर उस अनुसंधान में कोई और व्यक्ति का नाम आएगा तभी उसकी गिरफ्तारी उसमें होगी। तो अगर हम कहें तो इसमें अभी 2 लोगों का ही जो अभी दिख रहे हैं, इसमें इन लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। तो बहुत लोग तो नहीं कहेंगे, इसमें 5 लोग हम जेल भेज चुके हैं इसमें। सर, इस पूरे प्रकरण को देखा जाए, काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला था। इस पूरे मामले को लेके पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी खड़ा हुआ था। भले ही देर हुई, लेकिन जो मुख्य आरोपी थे वो जेल चले गए। और इस पूरे मामले में जो एक बातें निकल के आ रही है कि राहुल जनरेटर से जब पूछताछ की गई तो उसने कबूलनामा में जो ये बातें कही है कि रीतलाल यादव, जो दानापुर के विधायक हैं, उनके भाई ने भी, जो पिंकू यादव अभी जेल में बंद है, उन्होंने संपर्क साधा था और ये कहा था कि तुम दही गुप को रास्ते से हटाओ, विधायक जी पूरी तरह से जो चाहोगे इस पूरे मामले में पिंकू यादव को रिमांड पे लेगी पुलिस, लाल यादव को वो कानून का प्रोसेस है, वो करेंगे। उसमें उसके कन्फेशन स्टेटमेंट में आया है और सबूत मिलेगा तो उसमें तो हम पहले कई बार इसको स्पष्ट कर चुके हैं कि क्राइम के मामले में पुलिस बड़ी प्रोफेशनल है और अगर भूमिका आएगी तो जेल भेजा जाएगा, नहीं है तो उसमें नहीं किया जाएगा। ये नहीं है कि उसमें कोई सबूत नहीं मिला तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कन्फेशन में जो आया है उसको उसमें देखा जा रहा है, सबूत उसमें खंगाला जा रहा है उन सारी चीज़ों पर। अभी तक के अनुसंधान में ऐसा नहीं है। अभी जितना जो आया था उसका जो मोटिव हमने बताया था, राहुल जनरेटर एंड उसके जो गैंग के जो लोग थे, वही है उसमें। राहुल जनरेटर ने क्या कुछ खुलासा किया था सर? क्या कहा था कि पिंकू यादव ने किस प्रकार से संपर्क साधा? वो तो कन्फेशन है, वो तो आप लोग उसमें देख चुके हो उसमें, और वही है उसमें जो उसमें लिखा हुआ है। जो भी बड़े नाम रहेंगे वो बचेंगे नहीं अगर संलिप्तता रहेगी, वो रीतलाल हो या कोई हो। देखिए, क्राइम में अगर कोई क्राइम करेगा, उसके खिलाफ सबूत है तो निस्संदेह उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जेल भेजा जाएगा उसमें। दही गुप की पत्नी से भी हमारी बात हुई थी सर, कल ही बात हुई थी। उन्होंने काफ़ी आभार जताया और कहा कि इस पूरे मामले में हमें इंसाफ मिलेगा। अगर भानु प्रताप जी इस केस को अंतिम तक, अंजाम तक पहुंचाएंगे तो हमें भरोसा है, क्योंकि वो एक ईमानदार आईपीएस है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ों पे सवाल उठाया कि राहुल जनरेटर ने जो कह रहे थे कि मेरे पिता की हत्या की बदले की भावना में हमने इस घटने को अंजाम दिया, तो ये पूरी तरह से बेकार तरह की बातें हैं। इस थ्योरी पर सवाल उठाया। देखो, काम करना, उसको चाहे कोई भी केस हो, सारे केस पुलिस के लिए बराबर होते हैं। और हाँ, सीट्स बाय जरूर पुलिस देखती है। एक सामान्य चोरी हो, एक हत्या का केस हो, एक डकैती का केस हो, तो डकैती और हत्या वाले केस सामान्य चोरी से उन पर ज़्यादा उनको प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन हत्या के 2 केस हैं और 2 अलग अलग व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं, तो दोनों को समान वरीयता दी जाती है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि पुलिस ने इसमें अपने सारे एंगल्स जितने हमारे एसओपी में होते हैं और वरीय पुलिस पदाधिकारियों द्वारा हमें जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, उनसे हमने सब में देख लिया इसमें। तो जो मोटिव था उसका वही था जो राहुल जनरेटर का हमने उस दिन भी क्लियर किया था। और हमने टेक्निकल एविडेंस भी इसमें जुटाए हैं और वो भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि उसके पिता की हत्या हुई थी, जो पूरी बात पहले भी हम बताए थे। तो यही है इसमें हम लोगों ने। और लेकिन अभी भी जो केस इसका अनुसंधान बंद नहीं हुआ है, अभी भी इसका चल रहा है। अगर कोई नई बात इसमें आती है या कोई नया तथ्य आता है, इसमें नई कोई चौंकाने वाली बात पुलिस को आती है, तो उसमें हम निस्संदेह उसको हम लाएंगे अपनी केस डायरी में और कार्रवाई करेंगे उसके हिसाब से। रीतलाल यादव जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये अपने बातों को लिखा है कि हमें साजिश के तहत फंसाने की राजनीति साजिश रची जा रही है, हमारे छवि को धूमिल किया जा रहा है, इस तरह की बातें। देखिए, वो उनका पर्सनल है, उस पर हम कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। हम अपना क्राइम वाला काम देख रहे हैं और यही है इसमें। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी सर? हाँ, उनकी हो जाएगी, दोनों की। उसकी हम लोग ने फिर वारंट वगैरह भी प्रे करेंगे कोर्ट से
और हम देख रहे हैं कि उनके नाम पर क्या क्या संपत्ति है। उसमें एक जो अभियुक्त सोनू है और एक दूसरा अपराधी आर्यन है जो अपने आप को। चलिए सीधे तौर पे दही गुप्त मामले में प्रकरण में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और पटना पुलिस ने बेहतरीन काम किया है। और सीधे तौर पे एसपी भानु प्रताप सिंह का कहना है कि जो भी इसमें संलिप्त आरोपियों की रहेगी उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। सहयोगी पशुपति अनिल के साथ रोहित दर्शनीट, पटना।